इस वीडियो सीरीज में हम रीट इंग्लिश के टीचिंग मेथड्स का सिलेबस 100 क्वेश्चंस में ख़त्म करेंगे। अगर आप आपके एग्जाम से पहले 100 क्वेश्चंस भी देखते हैं तो आप टीचिंग मेथड्स के सभी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर देंगे। इन 100 क्वेश्चंस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। अब अगर टीचिंग मेथड्स की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में दिया गया है, तो जो कॉमन चीज़ें हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और जो सिलेबस में डिफरेंट है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री रिक्विजिट टू लर्न ए लैंग्वेज। प्री रिक्विजिट होता है पहली ज़रूरत। तो टीचिंग मेथड्स के कुछ क्वेश्चन हम बेसिक अप्रोच या फिर कॉमन सेंस से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं भी पढ़े तो भी अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं तो आप आराम से टीचिंग मेथड्स के आधे क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व कर लेंगे। तो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री रिक्विजिट टू लर्न ए लैंग्वेज। इनमें से कौन सी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहली ज़रूरत है। तो पहली ज़रूरत होती है मोटिवेशन। किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ सिखाना हो तो उसके अंदर अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो सबसे पहले क्या होती है, पहली ज़रूरत किसी चीज़ को स्टूडेंट को सिखाने के लिए मोटिवेशन। तो आंसर क्या होगा, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, प्रेरणा। मोटिवेशन क्या करता है, इंटरनल डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा उत्पन्न करता है किसी भी स्टूडेंट में किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मोटिवेट हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं किसी स्टूडेंट को। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, टेक्निक्स या फिर टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड टू मोटिवेट द लर्नर्स सच एज। अडॉप्टेड मतलब अपनाई गई। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी टेक्निक्स या तकनीकें हैं जो किसी भी लर्नर को मोटिवेट करने के लिए अपनाई जाती है, कौन कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं आंसर। तो तीनों टेक्निक किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी लर्नर को मोटिवेट करने के लिए अपनाई गई है। कौन कौन सी, अराउजिंग टेक्निक, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, इंसेंटिव टेक्निक। तो तीनों आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव। अब हम समझते हैं अराउजिंग टेक्निक क्या होती है, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक क्या होती है और इंसेंटिव टेक्निक क्या होती है। जैसे अराउजिंग टेक्निक क्या होती है, उत्तेजित करने वाली तकनीक। तो किसी भी लर्नर को या फिर स्टूडेंट को हम किन तरीकों से उत्तेजित कर सकते हैं जिससे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए उस चीज़ में। तो वो क्या क्या हो सकता है, गेम्स हो सकते हैं या फिर कोई एक्टिविटी हो सकती है या किसी स्टोरी सुनाकर भी हम उनको उत्तेजित कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई गेम्स के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, स्टोरी के द्वारा किसी स्टूडेंट को अराउज या फिर उत्तेजित कर सकते हैं कोई चीज़ सीखने के लिए। तो ये कौन सी टेक्निक हो गई, अराउजिंग टेक्निक। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गेम्स के द्वारा स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, ये मोटिवेशन की कौन सी टेक्निक है, तो हम क्या बोलेंगे, अराउजिंग टेक्निक। तो ये भी ध्यान रखना है। अब हम दूसरी टेक्निक की बात करते हैं, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, मतलब उम्मीद जगाने वाली टेक्निक। अब उम्मीद कैसे जगा सकते हैं, जैसे हम बोले कि अगर आप ये टॉपिक भी पूरा पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम आराम से पास कर ले जाएंगे। तो क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर उम्मीद जग जाएगी, अगर ये चैप्टर भी हमने कर लिया तो अब आराम से एग्जाम पास कर लेंगे। तो इस तरीके से कोई उम्मीद जगाना स्टूडेंट के अंदर, वो कौन सी टेक्निक होती है, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। अब हम तीसरी टेक्निक की बात करते हैं, इंसेंटिव टेक्निक। ये क्या होती है, प्रोत्साहन देने वाली टेक्निक। अब प्रोत्साहन क्या क्या हो सकता है, कोई प्राइज हो सकता है, प्राइज मतलब इनाम हो सकता है, प्रेज मतलब प्रशंसा हो सकती है, या फिर कई बार उसको फटकार लगाते हैं, रिप्रूफ। तो कई बार हम स्टूडेंट को कोई चीज़ देकर प्रोत्साहित करते हैं जिससे वो कोई चीज़ सीखने के लिए उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और वो मोटिवेट हो जाए। तो वो क्या क्या हो सकता है, प्राइज मतलब इनाम, प्रेज मतलब प्रशंसा, रिप्रूफ मतलब कई बार उसको डांट फटकार भी लगानी पड़ती है। इंसेंटिव टेक्निक में होता क्या है, हम उसको बोलते हैं कि ये करो तब ये मिलेगा। अगर आप अच्छा करोगे तो प्राइज मिलेगा, अगर बुरा करोगे तो डांट फटकार मिलेगी। तो ये होगी इंसेंटिव टेक्निक। तो तीनों टेक्निक की हमने बात करी। यहाँ से कम आपके 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्राइज देकर स्टूडेंट को मोटिवेट करा जाता है, तो ये मोटिवेशन की कौन सी टेक्निक है, तो हम क्या बोलेंगे, इंसेंटिव टेक्निक। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड। मदर टंग क्या होती है, मातृभाषा। मातृभाषा में आदतें बनती है। अब आदतें दो तरीकों से बन सकती है, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली मतलब अनजाने में, और कॉन्शियसली मतलब चेतन मन से। तो अगर मातृभाषा की बात करें तो मातृभाषा में हैबिट्स, आदतें बनती है कैसे, अनकॉन्शियसली। तो मातृभाषा हम अनकॉन्शियसली सीखते हैं। और अगर सेकंड लैंग्वेज की बात करें, जैसे इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रामर सीखते हैं, वोकेबलरी सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कॉन्शियसली, चेतन मन से ध्यान देकर प्रैक्टिस करते हैं। तो वो क्या होता है, कॉन्शियसली।
तो ये जो प्रिंसिपल है किसी आदत के डेवलप होने का कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन मतलब किसी आदत का बनना। अब आदत दो तरीकों से बनती है, हमने देखा, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग प्रिंसिपल विच एम्फेसिस ऑन रिपीटेशन इज। ऐसा कौन सा टीचिंग प्रिंसिपल या टीचिंग का सिद्धांत है जो जोर देता है किस पे? रिपीटेशन पे। रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति, और एम्फेसिस मतलब जोर देना। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज क्या एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है। जिस तरीके से हम कोई चीज़ सीखने के लिए आदत डेवलप करते हैं, उसी तरीके से लैंग्वेज भी सीखने के लिए आदत डेवलप होती है, हैबिट डेवलप होती है। तो किसी भी आदत को अगर डेवलप करना हो तो हम क्या करते हैं? रिपीटेशन, पुनरावृत्ति करते हैं, उसी काम को बार बार करते हैं। इस तरीके से क्या होता है? हैबिट डेवलप हो जाती है किसी भी चीज़ की। तो ऐसा कौन सा टीचिंग प्रिंसिपल है जो जोर देता है किस पे? पुनरावृत्ति पर। तो ये कौन सा प्रिंसिपल होगा? प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टीचिंग एड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है? अनुकरण, अनुकरण या फिर नकल। टीचिंग एड मतलब टीचिंग की सहायक सामग्री। तो ऐसी कौन सी टीचिंग की सहायक सामग्री है जो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन का एग्जाम्पल है? तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम देखकर या फिर सुन सुनकर कोई लैंग्वेज सीखते हैं? तो क्या होगा? टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में कोई वॉइस होती है, वॉइस को हम सुनते हैं और उन्हीं तरीकों से सेंटेंसेस को बोलकर हम वो लैंग्वेज सीखते हैं। तो इमिटेशन में क्या करते हैं? हम नकल कर करके कोई लैंग्वेज सीखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से हर एक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज या भाषा को सीखने का प्राकृतिक जो क्रम है वो क्या है? तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए अगर प्राकृतिक क्रम की बात करें तो वो क्या होता है? सबसे पहले हम सीखते हैं एल मतलब लिसनिंग या सुनना। कोई भी अगर छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले क्या सीखता है? लिसनिंग। उसके बाद स्पीकिंग मतलब बोलना। उसके बाद में क्या सीखता है? रीडिंग मतलब पढ़ना। और सबसे लास्ट में क्या सीखता है? लिखना, डब्लू मतलब राइटिंग। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए नेचुरल ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? LSRW। तो किसी भी लैंग्वेज की 4 स्किल होती है। कौन कौन सी? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब हम बात करते हैं लिसनिंग और रीडिंग की। लिसनिंग और रीडिंग, इन स्किल्स को हम बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स मतलब प्राप्त करने वाली। इसमें हम क्या करते हैं? कोई चीज़ सुनते हैं या फिर कोई चीज़ पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? किसी और के द्वारा बोली गई या लिखी गई लैंग्वेज को हम ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव के साथ साथ इसको हम बोल सकते हैं इनपुट स्किल्स। इनपुट स्किल्स मतलब किसी भी लैंग्वेज को ग्रहण करने वाली स्किल कौन कौन सी हो गई? लिसनिंग और रीडिंग। साथ ही साथ अगर बात करें SW मतलब स्पीकिंग और राइटिंग, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल्स मतलब प्रोडक्शन करने वाली या उत्पादन करने वाली। किसी भी चीज़ को बोलने के लिए या लिखने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़, अपनी कोई बात एक्सप्रेस करते हैं, किसी को बताते हैं। तो बताने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? स्पीकिंग या फिर राइटिंग। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव स्किल्स, या फिर इनको क्या बोल सकते हैं? आउटपुट स्किल्स। इसके साथ इनको एक्सप्रेसिव स्किल्स भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग क्या होगा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग मतलब LSRW। और अगर इन 4 स्किल्स में से अगर रिसेप्टिव या फिर इनपुट स्किल्स की बात करें तो वो कौन कौन सी हो गई? लिसनिंग और रीडिंग। और अगर प्रोडक्टिव स्किल्स, आउटपुट स्किल्स या एक्सप्रेसिव स्किल्स की बात करें तो कौन कौन सी हो गई? स्पीकिंग और राइटिंग। तो 7th क्वेश्चन में क्या करना है? चूज द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी है? तो प्रोडक्टिव स्किल हमने देखी कौन कौन सी होती है? स्पीकिंग और राइटिंग। तो ऑप्शन में राइटिंग तो नहीं है, तो क्या होगा? स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज रिसेप्टिव स्किल। इनमें से कौन सा पेयर या जोड़ा है जिसको हम रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं? तो रिसेप्टिव स्किल की बात करें तो रिसेप्टिव स्किल कौन कौन सी थी? L और R मतलब लिसनिंग और रीडिंग। 9th क्वेश्चन देखते हैं, पिक आउट द पेयर विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। तो हमने देखा एक्सप्रेसिव, प्रोडक्टिव या फिर आउटपुट स्किल कौन कौन सी होती है? SW, स्पीकिंग और राइटिंग। तो क्या होगा? स्पीकिंग और राइटिंग, D। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इनमें से किसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कोठारी कमीशन ने दिया। कोठारी कमीशन के अनुसार हमारे इंडिया में सभी स्टेट में
3 लैंग्वेज पढ़ाई जाती है स्टूडेंट्स को। कौन कौन सी होती है? अगर बात करें हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स वो राज्य जिनमें हिंदी बोली जाती है, तो उनमें क्या होगा, सबसे पहले तो उनको हिंदी पढ़ाई जाएगी, उसके अलावा इंग्लिश, उसके अलावा कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। जो कितनी है? 22 भाषाएं हमारे संविधान में दी हुई है, उनमें से कोई एक लैंग्वेज, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश। तो हमारे राजस्थान में क्या चलती है? ज़्यादातर संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो उनकी कोई रीजनल लैंग्वेज, मतलब उनकी कोई एक स्थानीय भाषा, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश। तो इस वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी पूछे गए और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन्हीं 100 क्वेश्चन में से आपके इस बार का टीचिंग मेथड्स का पेपर जरूर आएगा। इन 100 क्वेश्चन में हम क्वेश्चन के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।